लालची प्लास्टिक बर्तन वाला। बिहार में मुन्ना नाम का एक प्लास्टिक बर्तन वाला रहता था। वो बहुत लालची था। वो लोगों को बातों में फुसलाने में बहुत माहिर था। एक दिन एक गांव में वो अपने बर्तन बेचते हुए मुन्ना, आइए बहन जी आइए, एकदम बढ़िया और सुंदर टिकाऊ प्लास्टिक के बर्तन देखिए और खरीदिए। ये इतने मजबूत हैं कि बाहुबली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े बड़े हाथी भी इसे नहीं कुचल सकते। इतने मजबूत हैं ये प्लास्टिक के बर्तन। रोड रोलर भी इसे नहीं कुचल सकते। आइए बहन जी आइए, बस आपके खरीदने की देर है। अगर आपने देरी कर दी तो कोई और खरीद कर ले जाएगा, सोच लीजिए। ऐसा कहा। तभी लीला नाम की एक औरत आई और कहने लगी, ए मुन्ना, बंद करो तुम्हारी ये पढ़ाई। हाँ, तुम्हारे इन प्लास्टिक के बर्तनों को तोड़ने के लिए बाहुबली को आने की क्या जरूरत है? जरा मुझे तो देना, मैं अपने बाएं हाथ से तोड़ दूंगी। तब मुन्ना, हाँ, क्यों नहीं तोड़ोगे? अरे तुमने तो अपने पति का मुंह ही तोड़ दिया था। अब ये प्लास्टिक के बर्तन भी कोई चीज है? वैसे तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? है अरे तुम्हारे हाथ देखे, तुम तो हाथी से भी बहुत ज्यादा मोटी हो। अरे तुम अपने हाथों से प्लास्टिक को आराम से तोड़ दोगी। ये सुनकर लीला को बहुत गुस्सा आया। तुरंत उसने अपने पति विक्की को जोर से आवाज देकर बुलाया। अरे सुनते हो, कहाँ मर गए तुम? इधर आके देखो, ये कमीना मुन्ना क्या बकवास कर रहा है। वो तुम्हारे सुंदर पत्नी को हथिनी कह रहा है। ये सुनते ही विक्की वहाँ पहुँचा। उसे देखकर लीला कहने लगी, जाओ उसे मार कर आओ, 4 गाली देकर आना। तब विक्की गुस्से में मुन्ना के पास गया। फिर धीमी आवाज में केवल मुन्ना को सुनाई दे ऐसा कहने लगा, अरे थैंक यू मुन्ना, तुमने तो वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाता। यार मेरी पत्नी मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करती। जब देखो डांटती रहती है। बस उसकी फटकारों से डर के मैं मुंह बंद कर लेता हूँ। चाहो तो तुम 2-4 गालियाँ और दे देना, ज्यादा देना। हाँ? तब लीला, अरे ये क्या? मैंने उसे 2-4 थप्पड़ मारने के लिए कहा था, 2-4 गाली देने को कहा था, और तुम हो कि उसके कान में कुसर पुसर कर रहे हो। तब विक्की, अरे मैं उसे गालियाँ दे रहा हूँ। तब लीला, अच्छा गालियाँ दे रहे हो? जरा अपना शक्ल तो दिखाओ। कोई कान में जाकर धीरे से गालियाँ देता है क्या? अरे इतने जोर से गाली देना चाहिए कि कान से खून निकल आ जाए। ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देनी चाहिए कि गांव वाले सब सुनकर हैरान हो जाए। तब विक्की, अरे भगवान, गाली तो हम उसे दे रहे हैं ना, तो सिर्फ वो सुने ये काफी है ना। मैंने सोचा लोगों को क्यों सुनाए, ये मेरा डाउट था। तब लीला ने उसके पेट में जोर से एक मुक्का मारा। अरे लानत है, कैसे मर्द हो तुम? जिसने तुम्हारे पत्नी का अपमान किया है उसे कुछ कहते नहीं, ऊपर से तुम्हारे मन में शक पैदा हो रहा है। हाँ, कहकर उसे खूब मारने लगी। तब मुन्ना ने लीला को अलग किया और उसके हाथ में एक प्लास्टिक का घड़ा देते हुए, जो पति अपनी पत्नी की बात ना माने उसे हाथों से नहीं, इस प्लास्टिक घड़े से मारना चाहिए। इस बाल्टी को उसके मुंह पे ढक के मुंह तोड़ दो उसका, और ये जो मग है इससे जोर से मारो उसे मुक्के। कहकर अपने प्लास्टिक के घड़े, बकेट और मग उसे देने लगा। वो सब लेकर वो अपने पति को मारने लगी। उसे दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। उसने जो भी वस्तु दिए उसमें से एक भी वस्तु नहीं टूटा। जब लीला अपने पति को मारते मारते थक गई, तब मुन्ना उसके पास गया और कहने लगा, देखा बहन जी, अब तो यकीन हो गया ना कि मेरे प्लास्टिक के सामान बहुत मजबूत हैं। तुमने अपने पति को इतना मारा लेकिन इसमें एक खरोंच भी नहीं आया। तो देखा आपने, मेरे प्लास्टिक के सामान कई तरह से काम आते हैं। तब लीला, सच कहते हो मुन्ना, मेरे पति को मारने के लिए ये प्लास्टिक का सामान बहुत काम आएंगे। इनका दाम कितना है? मुन्ना, वैसे तो हर वस्तु 100 रुपए का है, लेकिन अब ये पति को मारने के लिए एक अस्त्र बन गया है, इसीलिए हर वस्तु की कीमत केवल 1000 रुपए है। तब वहाँ जमा हुए लोगों से मुन्ना कहने लगा, आइए बहन जी आइए, ये प्लास्टिक सामान खरीद कर ले जाइए और अपने पतियों को काबू में करने के लिए औजार की तरह इस्तेमाल कीजिए। 2 प्लास्टिक के घड़े केवल 2000 रुपए। 2 घड़े खरीदेंगे तो 1000 रुपए वाला मग एकदम मुफ्त। यूं समझदारी से उसने अपना सारा माल वहाँ बेचा और खुशी खुशी उस गांव को छोड़कर चला गया।